मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ की ये पावन भूमि, बाराबंकी का उत्तर प्रदेश का ये पावन स्थल, पूरे विश्व के मानचित्र में उत्तर प्रदेश अकेला ऐसा है जिसे एक नहीं बल्कि दो दो अवतारों की जन्मभूमि होने का श्रेय मिला। भगवान राम, भगवान कृष्ण की ये भूमि, बुद्धावतार के बहुत बड़े हिस्से को अपने ऊपर धारण करने वाली भूमि, गंगा की, यमुना की, अयोध्या की, काशी की, प्रयाग की ये भूमि। इस भूमि पर आज जब हम लोग दीप महायज्ञ की इस पावन बेला पर बाराबंकी के अंदर आकर के उपस्थित हुए, और मैं समस्त गायत्री परिवार की ओर से वो सभी लोग जो यहाँ उपस्थित हैं और वो सारे गायत्री परिवार के परिजन जो 80 से ज़्यादा देशों में 15 करोड़ गायत्री परिजनों के रूप में प्रतिष्ठित हैं, उन सब की ओर से बाराबंकी के निवासियों को हृदय से शुभकामनाएं देता हूँ। शुभकामनाएं देता हूँ दोस्तों, क्योंकि एक ऐतिहासिक यज्ञ को, एक अलौकिक यज्ञ को उनने यहाँ पर संपन्न किया। इस यज्ञ के तपोनिष्ठान की भूमि, दीप यज्ञ की बेला, इस अवसर पर हम लोगों के साथ उपस्थित आदरणीय श्री परमानंद मामा जी, आदरणीय श्री उदय भाई साहब, यहाँ शांति कुंज की टोली का कुशल नेतृत्व कर रहे आदरणीय श्री शशिकांत जी भाई साहब, शांति कुंज की संगीत टोली के सभी सम्मानित कार्यकर्तागण, इस क्षेत्र के पधारे हुए अनेकों विशिष्ट अतिथिगण, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ आदरणीय श्री शर्मा जी का आगमन यहाँ पर हो चुका है। उत्तर प्रदेश के प्रतिष्ठित मंत्री, उनका गृह जनपद भी है, गायत्री परिवार के साथ उनका संबंध भी वर्षों पुराना है। आदरणीय श्री वेंकटेश्वर जी भाई साहब, आदरणीय श्री अंगद सिंह जी भाई साहब, यहाँ उपस्थित वो सभी गणमान्य अतिथि जो विभिन्न स्थानों से यहाँ आकर के उपस्थित हुए, गायत्री परिवार के सभी सम्मानित कार्यकर्तागण। संभव है कि किसी का नाम लेने से मैं चूक जाऊं, पर सभी अपने हैं, अपना समझ करके माफ़ करिएगा। वो सारे के सारे गायत्री परिवार के साधकगण, याजकगण, उपासकगण, भाइयों बहनों और प्यारे मित्रों, आज एक बड़ी ही विलक्षण वेला में हम लोगों को बाराबंकी की इस धरती पर उपस्थित हो पाने का सौभाग्य मिला है। सही अर्थों में ये जो वेला है वो एक पुकार की, वो एक संकल्प को धारण करने की बेला है। ये वर्ष धीरे धीरे करके जा रहा है, और जो वर्ष आ रहा है वो अपने साथ सृष्टि के सौभाग्य के सूर्योदय की किरणों को लेकर के आ रहा है। आज से ठीक 50 दिन के बाद गायत्री परिवार, और गायत्री परिवार ही नहीं बल्कि पूरी विश्व मानवता एक अद्भुत त्रिवेणी की साक्षी बनने जा रहे हैं। 3 धाराएं, वो 3 धाराएं जिनके ऊपर न केवल 15 करोड़ लोगों का गायत्री परिवार प्रतिष्ठित है, बल्कि अनेकों आध्यात्म के ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जो वर्षों से इसी दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे। ये वो दिन है दोस्तों जो अपने साथ अखंड दीपक के प्राकट्य के 100 वर्षों को लेकर के आ रहा है। और अखंड दीपक वो दीपक जिसके सम्मुख गुरुदेव ने 24 लक्ष गायत्री महापुरुष चरणों को संपन्न किया। अखंड दीपक वो दीपक जिसको परम पूज्य गुरुदेव ने विदाई संदेश के बाद परम वंदनीय माता जी को दिया। परम वंदनीय माता जी 24 देव कन्याओं के साथ शांति कुंज आई, और उनने भी गायत्री के 24 महापुरुष चरणों को उसी शांति कुंज में संपन्न किया। वो अखंड दीपक जिसके लिए पूज्य गुरुदेव ये लिख करके गए कि अपने शरीर को छोड़ देने के बाद हम साकार से निराकार हो जाएंगे, पूरी विश्व मानवता के अंदर समा जाएंगे और इस अखंड दीपक की ज्वलंत ज्वाला के अंदर समाहित हो जाएंगे। जिसको हमसे मिलने का मन हो वो अखंड दीपक की ज्वलंत ज्वाला में हमारा दर्शन कर पाने की स्थिति में है। अखंड दीपक दोस्तों इस धरती पर पूज्य गुरुदेव की चेतना का, वंदनीय माता जी की चेतना का प्रतीक भी है, प्रतिनिधि भी है और प्रमाण भी है। उस अखंड दीपक के 100 वर्ष होने जा रहे हैं। वंदनीय माता जी के धरती पर अवतरण के 100 वर्ष होने जा रहे हैं। हम लोग छोटी आँखों से देखेंगे दोस्तों तो ये मानेंगे कि पूज्य गुरुदेव की सहधर्मिणी थी। थोड़ी आंखें हमारी खुली तो हम ये सोच पाएंगे कि 15 करोड़ गायत्री परिजनों की वंदनीय माता जी, पर थोड़ी और आंखें खुलेंगी तो हम महसूस कर पाएंगे कि वंदनीय माता जी नहीं है, वो पूरे जगत वंद के लिए वंदनीय माता जी, पूरी विश्व मानवता के लिए वंदनीय माता जी। आप जरा
एक छोटा सा उदाहरण उठा करके देखिए, भारत की धरती पर जो पहला और सबसे सफल अश्वमेध यज्ञ संपन्न हुआ अंतिम बार, वो स्कंदगुप्त के द्वारा हुआ 400वीं सदी में, 4वीं सदी में। और उसके बाद 469 में मेहरकुल का आक्रमण हुआ, हूणों का हुआ, शकों का हुआ, मुगल का हुआ, मंगोल का हुआ, मोहम्मद बिन कासिम से लेकर मोहम्मद गौरी, न जाने कितने आक्रांताओं को भारत की भूमि ने सहा, अपने ऊपर स्वीकार किया। और 1500 वर्ष के बाद जब 1992 में वंदनीय माता जी ने अश्वमेध यज्ञों की श्रृंखला का पुनर्जागरण किया, राष्ट्रम व अश्वमेधः, राष्ट्र को जगाने के लिए अश्वमेध किया जाता है, राष्ट्र की प्रसुप्त चेतना को जगाने के लिए अश्वमेधों के माध्यम से उस ऊर्जा का संग्रहण किया जाता है कि वो सोए हुए मन्यु को जगा दे, लोगों के सोए हुए शौर्य को, लोगों के सोए हुए स्वाभिमान को, लोगों के सोए हुए पराक्रम को जगा दे। और उसको करने का नाम वंदनीय माता जी ने क्या रखा? देव संस्कृति दिग्विजय अभियान रखा। ये नहीं कहा कि अश्वमेध यज्ञों की श्रृंखला चल रही है, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ तो बहाना थे, भारतीय संस्कृति का जागरण कराना था दोस्तों। भारतीय संस्कृति के जागरण के लिए वो अश्वमेध यज्ञ शुरू हुए। और कोई शोध करने वाला व्यक्ति जो यहाँ पर बैठा हो, वो इस विषय पर शोध करके देखे कि 1992 के पहले का भारत क्या था और 1992 के बाद का भारत क्या है। जो लोग अपनी नज़रों को भारत का नाम लेने से चेहरा झुका करके चलते थे, आज छाती चौड़ी करके चलते हैं। किसके कारण? अश्वमेध यज्ञों की पुण्य संपदा के जागृत होने से। उस अश्वमेध यज्ञों की श्रृंखला को, देव संस्कृति दिग्विजय अभियान को शुरू करने वाली वंदनीय माता जी के धरती पर अवतरण के 100 वर्ष, पूज्य गुरुदेव की तप साधना के 100 वर्ष, और उनकी तप साधना का परिणाम आपको देखना हो तो इस दृष्टि से सोच करके देखिए कि गुरुदेव ने जब अपने अखंड दीपक का प्राकट्य किया, वसंत पंचमी 1926 की घड़ी थी, 18 जनवरी 1926 का दिन था। और उस समय में जब गुरुदेव ने अखंड दीपक का प्राकट्य किया तो भारत एक गुलाम देश था। उस समय में स्वाधीनता की सांसें भारत ने नहीं ली थी। और जिस दिन पूज्य गुरुदेव की तप साधना समाप्त हुई है, उस दिन क्या हुआ है? उस दिन भारत आज़ाद भी हुआ है। और वो देश जिसके लिए लोग बोलते थे कि यहाँ पर सूरज कभी डूबता नहीं है, वो एक छोटे से द्वीप में बदल करके रह गया। गुरुदेव की तप साधना का परिणाम ये निकला कि दुनिया के नक्शे बदल गए। दोस्तों, उन तीन धाराओं के मिलने की घड़ी आ रही है। हम लोग ये सोच करके देखें कि हमारे जीवन में एक ऐतिहासिक उपलब्धि, एक अविस्मरणीय उपलब्धि घटित होने जा रही है, जहाँ हम लोग ऐसे अलौकिक अवसर के साक्षी बनने जा रहे हैं। सही अर्थों में जो अगला वर्ष है वो सिर्फ गायत्री परिवार की दृष्टि से नहीं, बल्कि सारी मानवता के लिए सौभाग्य की बेला को लेकर के आ रहा है। और ऐसा मैं क्यों कहता हूँ? क्योंकि मैं इसलिए कहता हूँ दोस्तों कि गायत्री परिवार को मैं सिर्फ हम लोगों का संगठन नहीं मानता हूँ। गायत्री परिवार को मैं ऋषि सत्ताओं का संगठन मानता हूँ, देव शक्तियों का संगठन मानता हूँ। जब केशव चंद्र सेन, ये घटना मैंने कई बार सुनाई, पर जितनी बार सुनाए उसका मूल्य बढ़ जाता है। केशव चंद्र सेन अपने समय के बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति हुए। उस समय के सबसे गणमान्य लोगों में से एक माने जाते थे। वो स्वामी रामकृष्ण परमहंस से मिलने के लिए गए और स्वामी रामकृष्ण परमहंस रानी रासमणी के मंदिर में छोटे से पुजारी की एक जॉब को करते थे। उस जगह पर मिलने के लिए गए। केशव चंद्र सेन का पूरे भारतवर्ष में नाम था। उनके 300 स्कूल चलते थे, 1 करोड़ के करीब सदस्य ब्राह्मण समाज के होते थे, और भारत के सबसे गणमान्य विद्वानों में और विभूतियों में उनकी गणना होती थी। वो मिलने के लिए गए, और मिलने के लिए जब गए तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस के एक शिष्य, जिनको आज सारी दुनिया जानती है, स्वामी विवेकानंद, उस समय किशोरावस्था से गुजर रहे थे। और वो जो नरेंद्र है, वो उस समय में उनसे मिलने के लिए उतने लोगों की, 200 लोगों की भीड़ में साथ साथ गए। क्यों? उनको लगा कि इतने बड़े व्यक्ति हमारे गुरु से मिलने आ रहे हैं। और स्वामी विवेकानंद के जीवन की सबसे कष्ट से भरी हुई बेला थी। उनके